हम बहुत सिंपल चीजों पर बात कर रहे हैं। हम आज वेदर पे बात करते हैं। क्यों करते हैं वेदर पे बात? आपने नोट करा होगा, जब भी हम अपने फ्रेंड्स किसी से मिलते हैं हम बात करते हैं और आपके वहां पे कैसा वेदर है, हाउ इज द वेदर देयर, इज इट रेनिंग, इज इट सनी, ऐसी ही सिंपल सिंपल बात करते हैं। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे इसी सिंपल बात को इंग्लिश में करने की कोशिश करें। जैसे अभी मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे बताई अपनी अपनी प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज आपने रखे। उसका रीजन यही है कि जो एक प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो एक बेस बनना चाहिए इंग्लिश को लेके, शायद वो कभी कभी बन नहीं पाता। उसे हम बनाने की कोशिश करेंगे। So in the first picture, I will give you a small sample. What it tells me about rainy season, or also called as monsoon season, where we witness enough amount of rain, and we tend to enjoy this rainy season a lot. With rainy season, there are other things associated like umbrella or warm um, warm and tangy eatables. Like we enjoy tea with many snacks. And personally, yes, I think rainy season is enjoyed by everyone. अब मैंने क्या किया, मुझे रेनी सीजन के ऊपर जो भी समझ में आया एट प्रेजेंट, जो भी मेरे माइंड में चला, मैंने उसको नरेट कर दिया। सो अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको भी सेम चीज करनी है। आदर्श, पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, इट इज स्नोइंग, देयर इज हेवी स्नोफॉल। आप कैसे इस इमेज को मुझे डिस्क्राइब करेंगे? This is a picture of snowfall. Mm-hmm. It's heavily snow. It's heavily snowing. Okay. There are sort of trees Mm-hmm. which covered with snow. Okay. And it's a very beautiful picture. Okay. That's it. फाइन आदर्श, वेल एक्सप्लेन्ड। इट्स जस्ट दैट कुछ वर्ड्स हैं जो हमें इधर उधर प्लेस करने की जरूरत है। जैसे इट इज हेविली स्नोइंग नहीं, इट इज स्नोइंग हेविली, इट इज रेनिंग हेविली। क्या होता है ना, इंग्लिश में जब हम बात करते हैं, अगर हम एक वर्ड को इधर, इस वर्ड को इधर कर देंगे, समझने वालों के लिए तो ये है कि एक वर्ड ही तो इधर से उधर है, लेकिन जो लोग नेटिव स्पीकर है, जो इंग्लिश समझते हैं, उनके लिए शायद इसका मतलब अलग हो जाए। मैं आपको हिंदी में करके बताती हूँ। बहुत बारिश तेज हो रही है, एक चीज, बहुत तेज बारिश हो रही है, दोनों में फर्क है कोई? फर्क है दोनों में? No. दोनों में फर्क नहीं है। बहुत बारिश तेज हो रही है या बहुत तेज बारिश हो रही है, दोनों में फर्क नहीं है। Yes, हाँ. है ना? एग्जैक्टली। सो इंग्लिश में भी सेम चीज ही इनकाउंटर करनी पड़ती है। हम कोई भी वर्ड को जम्बल्ड फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेल डिस्क्राइब्ड आदर्श, नो प्रॉब्लम। योगिता, नाउ आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी दिस पिक्चर। There's greenery everywhere, the sun is rising, and the area is totally covered with the clouds. There is one tree. Um, the sky is clean.
That's it, ma'am. All right. So, Yogita, the sun is not rising, actually, it is shining brightly. The correct word, the correct vocabulary would be the sun is shining brightly, not rising. Rising मतलब उगना, वो उग नहीं रहा है, वो उग चुका है, वो अपने पीक पर है और वो बस शाइन कर रहा है. So this is the word that you need to replace with that. और साथ में हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे this is a sunny weather. जो भी ये वाला वेदर होता है पीक सन, हम उसको सनी बोलते हैं. So this is a sunny weather, and in my city generally I tend to see this temperature, this climate on and off, and somehow when you have to go out you don't really enjoy this weather. मतलब कुछ भी अपनी अंडरस्टैंडिंग से आप इमेजिनरी वे में भी चीजों को ऐड कर सकते हो, बिकॉज द मोटिव इज इंटरैक्शन. आप जितना ज्यादा इंटरैक्ट करोगे आपकी स्पीच उतनी ही बाहर आएगी. So do not be hesitant of anything, guys. Just participate and respond freely. No problem. राहुल, guys, आप लोग अपने कैमरास भी प्लीज ऑन कर दीजिए. Hello everyone. Yes, as Srishti said, कैमरा ऑन कर लीजिए तो और इंटरैक्टिव सेशंस और अच्छा आपको एंजॉय आएगा. ओके, सो कैमरा ऑन करने की कोशिश करिए, इंटरैक्ट करिए, टीचर से डाउट आ रहा है तो पूछिए, बिकॉज अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको सीख कर जाना है यहाँ से कुछ ना कुछ. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू इंगेज योर सेल्फ. ओके, एंड अपने रियल नाम कर लीजिए प्लीज. आई कैन सी एक एंट्री है F7 FC समथिंग कुछ, तो आप प्लीज रीनेम कर लीजिए. एंड अगर कैमरा ऑन करने में आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो तो एटलीस्ट अनम्यूट करिए. ओके गाइस, एक्चुअली एटलीस्ट रिएक्ट समथिंग. यस, नो, हाँ, नहीं, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है. Yes, ma'am. ओके, ग्रेट. थैंक यू आदर्श एंड योगिता. Yes, Rahul. Now I want you to explain me this picture. Rahul Kumar. आपको अनम्यूट करना रहेगा राहुल. अनम्यूट कीजिए एंड प्लीज रिस्पॉन्ड. टीम, मैं एक्सपेक्ट करूंगी मैं जब जिसका नाम कॉल आउट कर रही हूँ, आई वांट सम आंसर. yes, no, not clear, not understood, whatever, but you have to respond, else I have to remove you from the session. I'm making it very clear. Rahul Kumar, can you hear me? आपको आवाज आ रही मेरी राहुल? Madhurita? Yes, ma'am. Okay, Madhurita, can you please try? आप समझाइए ये पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है आपको, as per your understanding. Actually, I am very weak in English, ma'am. It's okay, Madhurita. आप अपनी कन्वीनियंस से जितना समझा सकते हैं आप कोशिश कीजिए. आई एम नॉट जजिंग यू ऑन योर इंग्लिश, सिर्फ पार्टिसिपेट कीजिए. जैसे ट्रीज हैं, क्लाउड्स हैं, कार्स, बिल्डिंग्स, आप इन्हीं को ही देख के सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. जैसे देयर आर क्लाउड्स, द ट्रीज आर अफेक्टेड बाय द विंड, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए मधुरिता. Cloudy weather. क्लाउडी वेदर, ठीक है, कोई बात नहीं मधुरिता, आराम से बताओ.
और क्या, अच्छा दिख क्या कह रहा है, उनके नाम लो, जो जो ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं उनके नाम लीजिए। समुंदर है, ट्री है, हम्म, एक फ्लैट है, मतलब कार है, ओके, ठीक है। बीच नजर आ रहा है आपको? हाँ हाँ ठीक है। बिल्डिंग नजर आ रही है? हाँ ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोल्स नजर आ रहे हैं? हाँ, तो बस इन्हीं का ही नाम लेके आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे देर देर आर क्लाउड्स, देर इज अ बिल्डिंग, देर आर कार्स एंड अ ब्यूटिफुल बीच। ऐसे दो दो तीन तीन वर्ड से भी आप सेंटेंस बना सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई। they are one building वेरी गुड। and uh, there are some cars and beach, one beach. गुड। And 4 to 5 trees. वेरी गुड। Some people also. सम पीपल ऑल्सो। हाँ मधुरिता, सही बताया आपने। डे वन पे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि आप एकदम से लंबे सेंटेंसेस बना लीजिए, है ना, टाइम तो लगेगा। पर हम जितना हो सके, सबको बोल रही हूँ, कोशिश कीजिए। थोड़ी थोड़ी कोशिश करेंगे तो वो हमें लॉन्गर स्टेप्स लेने में मदद करेगा। ठीक है, चलो, नो प्रॉब्लम। राहुल, दिस इज द फाइनल कॉल फॉर यू, कैन यू प्लीज रिस्पॉन्ड? राहुल कुमार। Adiba, can we remove the person who is not responding? Okay, I'm removing Rahul now. Fine. आगे चलते हैं। ऐसे ही ये अब और पिक्चर्स हैं जो आपको वेदर को ही जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सनी, रेनी, विंडी, 3 तरह के वेदर डिस्कस किए, बट इन इंग्लिश। ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने अपने अपने टॉपिक में, जो आपको पिक्चर मिला, ये आप वहां पे यूज कर सकते थे। जैसे सनी, सन अगर ब्राइट शाइन कर रहा है, इट इज सनी। सिंपल है, बहुत छोटी सी चीज है। क्या होता है ना, सही टाइम पे वर्ड याद नहीं होता, तो हम कंप्लेन करते हैं, अरे मैम वो कैबलरी अच्छी नहीं है, वर्ड्स नहीं आते, एक्सेट्रा। विंड से बना विंडी। जैसे पिछले वाली पिक्चर में जो मधुरिता आंसर कर रही थी, उसमें इट वाज अ वेरी विंडी टेम्परेचर, इट वाज वेरी क्लाउडी एंड विंडी। विंडी मतलब जब हवा बहुत तेज चलती है। आइसी, स्नोई मतलब बर्फ जमी हुई है। रेनी, cloudy, foggy. Can anybody tell me the meaning of the word foggy in English? Try, at least try. F-O-G is fog and F-O-G-G-Y is foggy. Can anybody try giving me the meaning? Yes, Adarsh? Nothing is visible. Nothing is Correct. visible. Correct. So what is that surface called that is deposited on your glass or your car window? What is it called as? Fog. 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 Okay. एग्जैक्ट वर्ड होता है ड्यू ड्रॉप्स। मैं लिखती हूँ यहाँ पे, सुना होगा बट कई बार बस वही है, याद नहीं आता। ड्यू, DEW, ड्रॉप्स। ड्यू का मतलब होता है, हिंदी में से बोलते हैं ओस गिर रही है। तो जब वो ओस गिरती है, वो पानी के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में होती है, जो आपकी कार विंडोज ग्लास पे कवर हो जाती है। और वेदर भी, वो तो छोटी चीज हुई, वेदर भी वैसा ही ड्यू ड्रॉप से भर जाता है, जिसकी वजह से फॉग एज इन धुंध या कोहरा इकट्ठा हो जाता है,
जो आपको क्लियरली देखने में प्रिवेंट करता है, मतलब आप क्लियरली देख नहीं पाते, अफेक्ट करता है। है ना। तो उस सरफेस लेयरिंग को हम ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं। दैट द surface of my car yesterday, it was very foggy, and because of heavy fog I could not drive well. My glass window of my car, it was covered by dew drops, basis which I had difficulty in seeing the road and driving. अब Instead, चल instead of could not, we use haven't also. I Have haven't is drive used- well. but others have is used for present tense. However, while I was speaking, I was talking about past, yesterday's experience. Therefore, I had to use could, not have. Getting? Yes, ma'am. अब मैंने जो सेंटेंस बनाया, मैंने तो बहुत लंबा बना दिया। आपको लग रहा होगा इतना लंबा सेंटेंस, इतना डिफिकल्ट। कोई बात नहीं, मेरे को मन करा। लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी आप लोग लर्निंग स्टेज पर हैं, आप अभी लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं। कोशिश कीजिए शुरुआत में छोटे छोटे सेंटेंसेस और इजी सेंटेंसेस बनाइए, नो प्रॉब्लम। फिर जब आपको कंफर्टेबल आज हो जाए, आप इंग्लिश से, क्लासेस से, जो भी है, फिर आप लंबे लंबे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर दीजिए। इनिशियली हर चीज को ग्रेजुअली और स्लोली अगर समझें और करें, थिंग्स बिकम इजी। ठीक है। नाउ आदर्श, आई वांट यू टू हेल्प मी विद दीज fill-ups, and the options are available in the blue boxes for all four Or- sentences. Yeah. It was a windy. The leaves blew Alright. off the tree. ठीक है। You need a lot of snow to go skiing. Skiing, okay. How And to what is pronounce skiing or skiing? skiing? Skiing. स्कीइंग होता है, एक स्पोर्ट होता है जो आप हैवी स्नो में, जस्ट लाइक योर स्केटिंग, जैसे स्केटबोर्ड्स छोटे होते हैं, स्कीइंग में लंबे लंबे स्केटबोर्ड्स होते हैं जिसको आप रॉड की मदद से उस स्नो को पुश करते हुए आगे बढ़ते हैं। यस, कंटिन्यू आदर्श। I hope it is sunny today. I want to go to the beach. करेक्ट। The dash is very thick. The fog is very thick. I cannot see anything in front of me. करेक्ट। Instead of cannot, can I use I can't see? Yes, can't and cannot are one and the same thing. Both are right. Yes, it is indeed. अब हम जो एक्टिविटी करें, इट इज इजी। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा किडिश है, इजी है। इलस्ट्रेशन देने का मतलब है कि चीजें सीखते और समझते कैसे हैं। आने वाले टाइम में डिफिकल्ट चीजें भी आएंगी। रादर ऐसा बोलूं, जब एक बार हम कोर्स स्टार्ट करते हैं तो चीजें, हमें नई नई चीजें, रोज हम कुछ नया ही सीखते हैं। बट जस्ट टू बिगिन, जस्ट टू बी इन दैट फ्रेंडली जोन, इट इज इम्पोर्टेंट हम थोड़ा सा आज इजी एक्टिविटी करें। लेकिन इस पूरी एक्टिविटी में लास्ट में मैं पूछूंगी, आपने आज कितने नए वर्ड सीखे जो आपके लिए नए थे? चाहे वो स्नोई था, आपने पहली बार सुना, कोई बात नहीं। स्कीइंग, सो कीप ऑन राइटिंग, keep on noting it down. I'll ask you. Dewdrops is also new for me. जिसके लिए जो न्यू हो। अब जैसे योग्यता बोले, नहीं ड्यू का मतलब तो मुझे पता है, कोई बात नहीं, तो योग्यता के लिए वो न्यू नहीं है, आपके लिए हो सकता है। या आपके लिए विंडी नया नहीं है, मे बी मधुरिता के लिए विंडी नया है। सो आपको जो जो अपने आपके इंडिविजुअल न्यू वर्ड्स लगे ना, कीप ऑन राइटिंग देम। ठीक है। योग्यता, प्लीज कंप्लीट दीज फिल-अप्स फॉर मी। Drive carefully, the roads are मैम icy. आईसी, चलो लिख लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो लास्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। It is too big. Ma'am, cold. ओके, A good day to go sailing. Ma'am, sailing क्या होता है? हाँ, सेलिंग मतलब सेलर वर्ड सुना है कभी योगिता? SAILOR, सेलर।
मैंने सुना है लेकिन मीनिंग याद नहीं है। कोई बात नहीं। सेलर्स मतलब वो लोग होते हैं जो लोग बड़ी बड़ी बोट्स में जाते हैं, और वो जो बोट्स में रो करते हैं उसको कहते हैं सेलिंग। ओके मैम। मैम विंडी। ओके, इट विल बी आईसी। मैम यहाँ पे आईसी आएगा और फिफ्थ वाले में स्नो आएगा, स्नोई। अच्छा ठीक है। यहाँ पे वैसे ना स्नोई आएगा, क्यों बताऊं? इट Yes, विल बी अ है, यहाँ पे देखो एक आर्टिकल लिखा है, इट विल बी अ के साथ में आई सी नहीं आ सकता, क्योंकि आई तो वावल है और वावल Yes, के साथ ma'am. एन And लगाते हैं। okay, ma'am. And temperature will be described this season. हाँ, Snowy. राइट राइट, सो इट विल बी अ स्नोई डे। आज एक ma'am. बहुत ही बर्फ वाला दिन, बर्फबारी वाला दिन है। स्नोई को हिंदी में बोलने के लिए बर्फबारी भी कह सकते हो, बर्फीला होता है। बर्फीला भी कह सकते हो, हाँ चलेगा ऐसे। अब इनमें से मेरे हिसाब से दो न्यू वर्ड्स होने चाहिए आपके लिए। वन इज सेलिंग, द सेकंड इज फोरकास्ट। किसी ने पूछा नहीं फोरकास्ट मतलब पता है या मैं बताऊं? मैम यस, प्रिडिक्शन करना कि आज का दिन क्या होगा। हाँ, प्रेडिक्शन करना, संभावना व्यक्त करना। बोलते हैं मौसम की जानकारी, आज लगता है बारिश होगी शाम तक, बादल हो रहे हैं, दैट इज फोरकास्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस मधुरिता, अब आप ट्राई कीजिए प्लीज। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज मधुरिता। मैम सर्फिंग एट द बीच मतलब सर्फिंग सर्फिंग, सर्फिंग इसको मतलब प्रोनाउंस क्या? करते हैं सर्फिंग। इसका मतलब ये होता है जैसे बीच पे जाते हैं ना, बीच पे जाके बीच वाले वाटर वाटर स्पोर्ट्स एंजॉय करते हैं, या एक ना बड़ा सा एक ऐसे लकड़ी का जैसे एक वो होता है प्लैंक जैसा, तो उसके सहारे बीच पे जो जो सी होता है उस पे बैठ के सर्फिंग करते हैं। एक वाटर स्पोर्ट होता है ये। तो वो लकड़ी का प्लैंक आपको मदद करता है उसके ऊपर रख के एक्टिविटी करने में। वो एक्टिविटी होती है सर्फिंग। वाइन टुडे देयर इज अ स्ट्रॉन्ग विंड टुडे। ओके, विंड ठीक है, विंड मतलब बहुत तेज हवा है। ओके, सेकंड। one cloudy in the sky. It is a clear day. There is not one cloud in the sky. क्लियर मतलब आसमान बिल्कुल साफ है, बादल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। मैम एक बार फॉगी मीन्स आप एक बार बोलिए ना, मतलब फॉगी मतलब धुंध हो रही है बहुत ज्यादा, या कोहरा हो रहा है। हो रहा है। समझते ना कोहरा? हाँ वो वही फॉगी होता है। अच्छा। मैम वेट मतलब यहाँ पे वेट गीला, सीला। गीला हाँ। हिंट दूं? फॉगी मतलब जब देखने में दिक्कत होती है, ड्राइविंग में दिक्कत आती है, रोड्स नहीं दिखती, सामने वाली बिल्डिंग भी नजर नहीं आती। It is So, a यहाँ पे होगा foggy day. It is a वेरी foggy गुड, day. It is hard to see anything. वेरी गुड, It's going to be a wet day. It is expectation to rain all day. वेरी गुड। अब बारिश होती रहेगी तो कैसा गीला गीला हो जाता है ना, सड़क हाँ पे जाते हो सड़कें भी गीली, दरवाजे भी गीले हो जाते हैं, आपकी दीवारों पर भी वेटनेस आ जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया, इट इज गोइंग टू बी अ वेट डे बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड टू रेन टुडे।
मतलब वही जो मतलब सब कुछ गीला गीला दिखता है, गीला रहता है, वही है कि मतलब बिल्कुल वेट। बिल्कुल। अच्छा हम भी भीग जाते हैं, बारिश में जाएंगे तो हम भी भीग जाएंगे, है ना, अच्छा। ऐसे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टास्क, Adarsh, from these 4 pictures, I want you to pick 2 pictures which you personally enjoy as weathers. Any 2 pictures, Adarsh, and explain. I'll pick light rain. Okay. What is pouring rain? Okay. Pouring rain like heavily rain. हाँ, बारिश गिर रही है बहुत ज्यादा. I'll pick light rain and pouring rain. Okay. Now explain, why do you like light rain and pouring rain? Why not storm? Why not light? I'll like light rain because I'll enjoy in my balcony to with a cup of tea and or cup of coffee, and whereas pouring rain I'll enjoy the weather and feel the weather, Hmm. right? And I'll mm, Mhm. I'm not prefer lightning and storm because of storm is because I don't like storm and lightning weather. Okay. One pronunciation, Adarsh, I want to help you with. Storm नहीं है, storm है. Storm, Storm. storm. नहीं, storm आ रहा है, R पहले आ रहा है. It is storm. Storm. मैम स्टॉर्म मींस? तूफान, आंधी और तूफान एक साथ जब आता है. अच्छा, और ये जो पोरिंग रेन है? Pouring rain मतलब बारिश गिर रही है, पानी लगातार बह रहा है. अच्छा लाइटनिंग बिजली चमकना, और लाइट रेन मतलब हल्की बारिश. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो ये सेम आ गया. ठीक है. Now Yogita, as per the picture and as per the clues given, there are some clues given. What is it Yes, that you ma'am. can see? What is it that you can understand from this picture? How is the temperature? Ma'am, freezing. Okay, explain. Ma'am, because the men I see here is totally covered with the warm clothes, and I see eyes on his face. I think so. It is eyes. Yes, yes, His mustache is covered with ice. exactly. That is a freezing and very cold weather. Right, right. फ्रीजिंग को हिंदी में बोलेंगे जम गया, सब कुछ जम Yes, ma'am. गया है. हाँ, जो होता है ना, जिन अपने यहाँ पे तो इंडिया में तो ऐसी नहीं होती स्नोफॉल, No, बट ma'am. फॉरेन कंट्रीज में, रशिया वगैरह में ऐसी बिल्कुल ऐसा वेदर होता है. गाड़ियां पूरी ढक जाती हैं स्नो से. पेड़, Yes, ma'am. बाहर आपके कोई भी बिल्डिंग्स हैं, लोग हैं, एक्चुअली इस तरह से बर्फ जम जाती है. आई हैव नॉट बीन देयर, बट आई हैव सीन इन न्यूज चैनल्स, दे टॉक अबाउट रशिया एंड इट्स वेरी स्कैरी टू सी दैट. लोगों And की yes, जो आई लैशेज होती है ना, yes, सॉरी ma'am. योगिता. हम कह रहे थे उनको रोड्स भी क्लियर करनी पड़ती है बहुत टाइम, बार बार इतनी आइस हो जाती है. राइट. सो और लोगों का मैंने देखा आईब्रोज और आई लैशेज होता है ना, वो भी उसके ऊपर भी बर्फ बर्फ जम जाती है. So that temperature is considered to be freezing. Freezing as in सब कुछ जम गया है. Right, right, Yogita. And how is this temperature, Yogita? Please continue. One last picture for you. Ma'am, boiling and boiling. Boiling. Okay. Yes, ma'am. So have you ever been to such a place where it's boiling? When it was boiling, you were outside. कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कभी? Ma'am, no. नहीं? But nowadays Delhi temperature is like a boiling temperature. Yes, absolutely. So how is it the weather right now in your city?
Ma'am, right now I am on holiday, so that's why I'm in Bangalore, and the temperature is very cool. It's very cool. Absolutely. So, which is better in terms of temperature, Delhi or Bangalore? Ma'am, Bangalore. Absolutely. Anytime Bangalore is better with temperature, right? Okay. मधुरिता, आप कौन से शहर से हैं? हम पश्चिम मिदनापुर से हैं, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, ओके। अब आप एक्सप्लेन कीजिए आपके सिटी का टेम्परेचर इस वक्त कैसा है? इंग्लिश, थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश में कोशिश कीजिए। मैम क्लाउडी वेदर, मतलब धूप नहीं निकला है। धूप नहीं निकला, सर्दी है, गर्मी है? नहीं, गर्मी थोड़ा है लेकिन उतना नहीं है। अच्छा, बारिश हो रही है? नहीं नहीं, ओके। नहीं। So you can say the weather in my city is cloudy. बोलिए। The weather in my city is cloudy. It is pleasant. It is pleasant. Pleasant मतलब ना सर्दी ना गर्मी, ठीक लग रहा है बिल्कुल। Okay. It is not raining right now. It is not raining right now. Very good. तो कहने का मतलब जो 3 लाइनें हमने हिंदी में करी ना, हमने उन 3 लाइनों को इंग्लिश में बोल दिया। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल यही करा, और कुछ इसमें हमने एक्स्ट्रा नहीं करा। ठीक है, चलो कुछ और बात करते हैं हम। ये हमने कुछ बेसिक कहा ना, मैंने बेसिक चिट चैट कर रहे हैं हम, कुछ डिफिकल्ट कर ही नहीं रहे। ठीक है, अब मैं एक लास्ट एक्टिविटी है सबके लिए। अब मैं ना एक स्टोरी दूंगी, मैं कुछ लाइंस दूंगी, अज्यूम करना एक कहानी सुना रही हूँ कोई किताब में से, जहां पे मैं रुकूंगी और जिसका नाम लूंगी, आगे की स्टोरी अपनी इमेजिनेशन से उस पर्सन को कंप्लीट करनी है। इमेजिनेशन कुछ भी लगा सकते हो, नो चॉइस, नो रेस्ट्रिक्शन इन डूइंग इट, है ना? सो it is a story about a boy named Rohan. Rohan was a very sincere student when he was in school. Suddenly one day, Rohan did not come back to home. His mother got scared. She started looking to find Rohan. Stop. आदर्श, आगे की स्टोरी आप बताइए, आगे क्या हुआ होगा? रोहन घर नहीं पहुंचा अभी तक। Oh, Rohan hasn't got any vehicle हम्म, to go home, Hmm. and his mother Hmm. is waiting Hmm. for him, Hmm. and nothing comes in mind. कुछ भी आगे जोड़ लो, रोहन्स ब्रदर मोहन बना लो, कोई मोहन His ले आओ, कुछ भी ले आओ। his mother tried to call school uh, school his school teacher, and Okay. try to communicate with teacher to know about what Hmm. is happening and what's supposed to do. Hmm. Okay. But Rohan tried to go Hmm. at home. ओके, ठीक है, अब रुकते हैं। अब योगिता, आगे का पार्ट आप बताइए। मैम, आदर्श के आगे का पार्ट। हाँ जी। ओके, तो when he is coming back to home, he met with an accident. Hmm. But due to lack of information about the Rohan, the people the people were not able to contact with her mother. Then her mother reached to a police station because she didn't find any information about his child from the school. And suddenly the call come from hospital that a child was admitted in the hospital. It is an accident case, and they give detail about the child to the police officer.
and the police officer share the same information with the lady. Then they reach the hospital and check out whether he is the same boy, and finally the mother found his child. परफेक्ट, ठीक है, अब रुकते हैं। मधुरिता, सुनिए आपने योगिता की स्टोरी। रोहन इज नाउ इन हॉस्पिटल, आगे का पार्ट आप बताइए, जितना आपसे आराम से हो सके। Rohan is now a hospital. His father and his mother came to a hospital. वेरी गुड, To see him. वेरी गुड। And talk to him, and चलो रोहन को घर ले आते हैं हॉस्पिटल से। ओके, हिज पेरेंट्स and took him to home, his parents took him came to to home। home. ठीक है, चलेगा चलेगा, कोई स्ट्रेस नहीं। हमें मैंने कहा ना, जितना हो सके उतना बनाओ। सो ये डेमो में मैं आप सब लोगों को बस यही एक आइडिया देना चाहती थी कि हम इंटरएक्टिव सेशंस रखते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट कैसी भी है, आपको एडवांस लेवल पे जाना है, आपको बिगिनर लेवल से सीखना है, जैसी आपकी जरूरत है, सेशंस वैसे ही प्लान होते हैं आपके लिए। उसी हिसाब से आपको पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ रखा जाता है जो सिमिलर, जिनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और इंटरएक्टिव सेशंस होते हैं। चाहे अब हम एक्टिविटी कराएं, हम चाहे फिल इन द ब्लैंक्स कराएं, हम चाहे बच्चों वाली स्टोरीज कराएं, वो ट्रेनर के ऊपर है कि हमें सिखाना कैसे है। और जो स्टडी मटेरियल शेयर किया मैंने, वैसा ही स्टडी मटेरियल हम आपसे टॉपिक वाइज शेयर करते हैं। जो टॉपिक सिखाते हैं वैसा ही स्टडी मटेरियल भी शेयर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। और बस प्रैक्टिस आपसे चाहिए होती है, कि ऐसा नहीं है कि ट्रेनर ने बोर्ड पे 4 पॉइंट्स लिख दिए और हो गया। नहीं, इंग्लिश ऐसे नहीं सीख सकते, आपको उतना ही बोलने की जरूरत है। जहां गलती है वहां पे आपको सिखाया जाएगा। बट हर सेशन में आप देखेंगे, रेगुलर सेशंस में इंटरएक्टिव अप्रोच पे फोकस किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, ma'am. अब आप